वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरनामे का आगाज करें। पीटीआई ने अपने गैर कानूनी हथकंडों से मुल्क की बेइज्जती कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब, कहा एहतजाज के बायस एक दिन में स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिरी। एहतजाज खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट में फिर तेजी शुरू हो गई। 70 माह बाद महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई है। आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी। साबिक हुकूमती वजीर गैर जिम्मेदाराना बयान से PIA पर यूरोप में पाबंदी से अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क में चीनी की वाफिर मिकदार में पेश नज़र बरामद करने की इजाज़त दी गई। FBR महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई गैर कानूनी हथकंडों से, एक दिन के अंदर स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे आगे गिरा। डी चौक से और पीछे जब हटे तो अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज ने दोबारा बाउंस बैक किया और 70 महीनों बाद पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है कमी आई है। तो स्मगलिंग जो है अफगानिस्तान की वो जीरो हो गई। ये स्मगलिंग खत्म हुई है आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से। असेंबली में एक मंचले वजीर ने खड़े होके पॉलिट्स हैं, इनकी डिग्रियां जाली हैं, अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। चीनी की कीमत नहीं बढ़ी लोकल मार्केट में, बल्कि कंपैरेटिवली नीचे गई है। इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज, पुलिस ने बानी PTI के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट गिरफ्तारी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिफरा ने जारी किए। कोहसार पुलिस ने बानी PTI समेत 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद, MNA अब्दुल लतीफ, सूबाई वजीर रियाज खान, शाहराम तरकई, जुल्फी बुखारी, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के वारंट जारी किए गए। एक हफ्ता गुजर गया, PTI अपने वर्कर्स के मुकदमात का इंदराज न करा सकी। कानूनी और सियासी टीमें एहतजाज की नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डालने लगी। PTI मरकज़ क़यादत गुमगू का शिकार। मुकदमात के इंदराज के लिए कारकुनों को लतीफ खोसा कानूनी मदद फराहम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जहांबाग अफराद का पोस्टमार्टम कराने का भी फैसला कर लिया। पार्टी लतीफ खोसा को जख्मी और जहांबाग वर्कर्स की फहरिस्त फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सानिया डी चौक के शोधा और जख्मियों के लिए पैकेज की मंजूरी दे दी। मुझे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक शोधा के लवाकिन को 1 करोड़ और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। PTI का एक और U-टर्न। तहरीक इंसाफ डी चौक में सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावे से दस्तबरदार हो गई और सिर्फ 12 के जाबाक होने की तस्दीक कर दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है अब तक हमारे शहीद कारकुनों की तादाद 12 है। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक गलत खबर चल रही थी। बानी PTI अडेला जेल में बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा किसी भी लीडर को रैली के साथ डी चौक आने का नहीं कहा गया था। 26 नवंबर के वाक़े का बानी PTI को इल्म नहीं था। बानी का पैगाम है कि कौमी असम्बली और सेनेट जाएं, पार्लियामेंट में ये मामला उठाएं और एहतजाज करें। आगे के लाहे अमल का ऐलान बानी PTI बाद में करेंगे। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। हर वर्कर को खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज के पीछे ना लगो। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली की इजलास को रिक्विजिशन करो। खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संगजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की सेहत ठीक है। किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि ऐसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। गोली नहीं चलनी चाहिए थे। दैट्स इट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और पार्टी रहनुमा इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान सैकड़ों कारकुनों के शहीद और जख्मी होने का दावा कर चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज करने वाले सैकड़ों कारकुन शहीद कर दिए गए। लोगों को गोलियां मारी, हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं। हजारों कारकुन, उनका डेटा भी आ रहा है। हमारे लोगों पर शत्रुता अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। हम आजाद हैं। हमारे अजदाद ने इस आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानी और माली। गोलियां मारी जा रही हैं, आपने खाई जरूर है, आपने मारी नहीं है। मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। मेरे साथ हमारे इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम थी, वो मेरे साथ थी।
उन पे भी हमला हुआ जो कि मेरे पे हुआ, सारी बात उन पे भी हुआ, मेरे साथ जो थी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर गयास गुल का कहना है पीटीआई के एहतजाजी कॉल से पूरा मुल्क की जान की कैफियत में रहा। पुलिस ने 700 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। 1150 में से 98 ऐसे लोग हैं जिनका पाकिस्तान में रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। पुलिस पर मंसूबाबंदी से हमला किया गया। पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरीन ने ब्राज़िली साख्ता आंसू गैस के शेल पुलिस पर बरसाए। पुलिस की वर्दी की तजलील की गई। डीपीओ ने कहा कि मुजाहिरीन की गाड़ियों में मौजूद कैन में केमिकल मौजूद था। गिरफ्तार मुजाहिरीन अस्करी विंग के कारिंदे हैं। पीटीआई के एहतजाजी मुजाहिरीन में शामिल अस्करी स्क्वाड के नुमाइंदे 500 की टोलियों में चल रहे थे। ये लोग 3 से 4 मिनट में पहाड़ों पर चढ़ने की सलाहियत रखते थे। पिशावर से आपको बताएं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सदारत में सूबाई काबीना इजलास में अहम फैसले हुए। काबीना ने सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बुलेट और बम प्रूफ गाड़ियां फराहम करने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने 26 नवंबर को डी चौक वाक़े के शोहदा के अहलखाना के लिए मुआवजा पैकेज की मंजूरी दी है। शोहदा के अहलखाना को 10 मिलियन और शदीद जख्मी होने वाले अफराद को 1 मिलियन रुपए फराहम किए जाएंगे। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 जजेस की नई असामियां तख्लीक करने की भी मंजूरी दी। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की सालाना रिपोर्ट 2023 की मंजूरी दी गई। अक़लियतों के कोटे के तहत भर्तियों के मेयार में नरमी के लिए हिकमत अमली बनाने की भी मंजूरी दी। इजलास में जेलों में सिक्योरिटी आलात, जैमर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दी गई। काबीना ने जिला महमद के 106 खासादारों को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर जब्त करने की मंजूरी दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की जरदारी हाउस में मुलाकात हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कोहाट में ग्रैंड जिरगे से क़याम अमन के हवाले से मुलाकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने मुलाकात की है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सेनेटर फैसल वाबड़ा ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत से पैदा होने वाले बहरान से मुतालिक गुफ्तगू हुई। बानी पीटीआई ने जुडिशल कमीशन में पार्टी के नुमाइंदे तब्दील करने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक सेनेट से शिबली फराज की जगह बैरिस्टर अली जफर जुडिशल कमीशन इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ खोसा में से कोई एक पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जमानत केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के अहम रिमार्क्स। कहा, ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह ये मुल्क है, जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। नाखुशगवार वाक़े से मुल्क का नुकसान होता है। उमर अयूब साहब, आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप अपोजिशन लीडर हैं। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है।